हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी का। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, यहां पर एक्सरसाइज 2.1 का यहां पर कुछ सवाल है ना। एक्सरसाइज 2.1 का यहां पर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई, इस सवाल में क्या कह रहा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई शून्यकों की संख्या इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लोग इसमें शून्यक की संख्या का मतलब क्या होता है, एक्स का मान जो आता है, एक्स का मान जो आता है वही शून्यक कहलाता है। एक्स का मान जो आता है वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो ये तो ग्राफ दे दिया है और इस ग्राफ में बोल रहा है कि जितने भी ग्राफ हैं सभी में शून्यकों की संख्या कितना है। जैसे एक नंबर चित्र है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या गो होगा, दूसरे नंबर में शून्यकों की संख्या क्या गो है, तीसरे नंबर में शून्यकों की संख्या क्या गो है। तो मेरे भाई शून्यकों की संख्या सीधा सीधा डिपेंड करता है एक्स पर। तो इस ग्राफ में हम लोग चेक करेंगे कि ये जो रेखा खींचा गया, ये रेखा जो खींचा गया, ये रेखा इस एक्स अक्ष को कितनी दफा टच कर रहा है, इस एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी दफा इस एक्स अक्ष को टच करेगा उतना ज्यादा शून्यक होगा। तो एक बात बता मेरे भाई, ये जो रेखा खींचा गया, ये रेखा इस एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। तो बोलेगा कि सर इस एक्स अक्ष को तो ये टच कर ही नहीं रहा है। तो जब टच नहीं कर रहा है इसका मतलब शून्यक की संख्या कुछ नहीं होगा। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 0। इसमें चेक कीजिए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को ये वाला जो रेखा है ये कितनी दफा एक्स अक्ष को टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जा रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पर बताइए टच कर दिया कि नहीं कर दिया। तो कितनी दफा टच किया, एक बार टच किया, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये रेखा गया हुआ है। इस रेखा से पूछेंगे कि तुम कितनी बार टच कर रहे हो, तो ऐसे करके जा रहा है। बताइए यहां पर एक बार टच किया, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर देखिए यहां पर टच किया, फिर ये ऐसे करके जा रहा है। फिर यहां पर टच किया। तो बताइए एक्स अक्ष को कितनी दफा टच किया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। चलिए इसमें जरा आप लोग बताइए, इसमें बताइए एक्स को क्या बार टच कर रहा है। तो ये रेखा ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके। तो जब ये ऐसे करके जा रहा है तो यहां पर एक बार टच कर दिया, फिर ऐसे करके ये जा रहा है ऐसे करके, फिर एक बार यहां टच कर दिया। तो बताइए एक्स अक्ष को क्या बार टच कर रहा है, 2 बार। इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें जरा चेक करते हैं इस रेखा को, ये रेखा ऐसे करके जा रहा है। तो ऐसे करके गया तो एक बार यहां टच कर दिया, फिर ऐसे करके जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जा रहा है फिर एक बार यहां टच कर दिया, एक्स अक्ष को टच करना चाहिए। फिर ये ऐसे करके जा रहा है ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर एक्स अक्ष को टच कर दिया, फिर ऐसे करके जा रहा है नीचे, नीचे जा रहा है तो यहां पर टच कर दिया। बताइए क्या बार इसमें टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो 4 बार, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें चेक कीजिए, ऐसे करके ये रेखा जा रहा है। तो जब ऐसे करके जा रहा है तो एक्स अक्ष को यहां पर टच किया, फिर उसके बाद ये रेखा ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक बार यहां टच किया, फिर ये रेखा ऐसे करके ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे करके गया, फिर एक्स अक्ष को यहां टच किया। तो टोटल क्या बार टच किया मेरे भाई, 3 बार टच किया। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो जब भी शून्यकों की संख्या पूछे तो एक्स से लेना देना है। ग्राफ में ये चेक करना है कि एक्स को कितनी दफा कोई रेखा टच कर रहा है, उतने ज्यादा शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। टोटल 6 सवाल था, ये 6 सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है।